फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तो बैठ हूँ भाई गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने क्लास 10 की लास्ट वीडियो डाली थी आपको काफी पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अपने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें चैप्टर 3 को स्टार्ट करना है, तो आइए इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैप्टर 3 का नाम है वो स्टूडेंट्स वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब कि हमें अब क्या करना है, हमें थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेनी है कि ये क्या है और क्या नहीं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सब ये हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपनी इक्वेशन को जानते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। यदि हम इक्वेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन होती है। होती किस चीज का है? कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेशन और इक्वल साइन। मतलब कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, ऑपरेशन भी हो और इक्वल साइन भी हो, हमारी क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल 2x इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसमें देखिए 2 और 4 हमारा क्या है? कांस्टेंट, x क्या है? वेरिएबल, और दोनों के बीच में क्या साइन लगा है? मल्टीप्लाई। मतलब कि क्या है? ऑपरेशन, मल्टीप्लाई और इक्वल साइन। बात करते हैं लीनियर की। जब हमारे किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 आ जाए, मतलब कि हम क्या करें, हर एक टर्म की पावर देखें और जो हाईएस्ट पावर हो टर्म वाइज वो कितनी आ जाए? 1 आ जाए, तो जिसको हम डिग्री कहते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे कि यही एग्जाम्पल हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने लिया है 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी कितनी है? 0। इसमें तो है ही नहीं, तो मतलब फिर भी हम 0 कह सकते हैं। हाईएस्ट कितनी है? 1। इसका मतलब कैसी है? लीनियर। ठीक है, चलिए। टू वेरिएबल्स, इसका मतलब ये है कि मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 वेरिएबल्स में होंगे, वो सिंगल वेरिएबल में होने वाले नहीं है। मतलब कि जैसे कि ये इक्वेशन है, इसमें केवल x का यूज किया गया है। हमारी जो चैप्टर 3 में इक्वेशंस आएंगी उसमें कितनी वेरिएबल्स का यूज किया जाएगा? 2 का। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं पेयर की। पेयर तो आप जानते ही हैं, जोड़ा। मतलब हमारे इस पूरे चैप्टर में हमें जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा, हमारे पास कितनी क्वेश्चन दी होंगी? 2। और उन्हीं के रिगार्डिंग हमसे क्या करेगा? क्वेश्चन राइज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर का जो नाम है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। चलिए, स्टूडेंट्स अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। जिसको हम व्यापक रूप भी कहते हैं। व्यापक रूप हम पढ़ रहे हैं जो चैप्टर, उसमें है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो भी पेयर में। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म होती कैसी है, वो एक्चुअल में दिखती कैसे है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारी इक्वेशन होती है, ये एक्चुअल में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म की होती है। जो हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है, वो एक्चुअल में इस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स, हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखनी है।
कि जब भी हमसे बात करेगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमें लिखना है या कन्वर्ट करना है, वो ये फॉर्म होगी। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ ए बी और सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, वो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब 2 3 4 5 6, और जो हमारा एक्स और वाई वो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब होता क्या है, हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स बना दिए गए हैं। मतलब यदि हम मान के चले हमारे पास हमने दो इक्वेशन लिया है, या फिर हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लें, तो हमने पहली इक्वेशन माना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन मानी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमने इक्वेशन ली है स्टूडेंट्स। यदि हम अपनी इक्वेशन ये लें, तब हमारे पास क्या होता है, बिना अपने मतलब जो हमारी इक्वेशन है इनको सोल्व किए, हमसे वो क्या चाहता है, वो हमसे ये चाहता है कि हम ये बता दें कि हमारी जो इक्वेशन आए हैं जो हमने दी हुई है उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब यदि मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हों, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यदि मुझे बताने हों, तो उसका क्या तरीका है स्टूडेंट, अब हमें ये जानना है बिना क्वेश्चन को सोल्व किए। कहने का मतलब ये है, मुझे बिना एक्स वाई का मान निकाले ही ये बता देना है कि मेरी जो ये दो इक्वेशंस है ये कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रखती है। सॉल्यूशंस होते क्या है, सॉल्यूशंस का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक्स और वाई के ऐसे मान जो इसको भी सेटिस्फाई करते हैं और इसको भी सेटिस्फाई करते हैं। सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, हमारे पास जैसे हमने इस इक्वेशन की बात की है, इसका वही सॉल्यूशन होगा एक्स और वाई का ऐसा मान जो इस इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा, इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। और सेम है एक्स और वाई का ऐसा मान जो इसको भी सेटिस्फाई करता होगा, वो क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब हमें इन दो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि जब चैप्टर का नाम बताया है कि हमें इसमें हर एक क्वेश्चन में दो ही इक्वेशन देगा। हमें अब ये दो इक्वेशन दी गई है स्टूडेंट्स, और क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, और ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जो दोनों को ही क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। अब स्टूडेंट्स जो हमारे ये क्या है भाई, हो सकता है एक्स और वाई का ऐसा एक मान हो सकता है ऐसा एक्स वाई का कोई मान ना हो, और ये भी हो सकता है कि एक्स वाई के ऐसे बहुत सारे मान हो। तो इसीलिए क्या कर दिया गया है, हमारे छोटे से रूल्स बना दिए गए हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं किनकी सहायता से, इन A1 A2 B1 B2 C1 C2 की सहायता से ही हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशंस है वो कितने होने वाले हैं। एक आंसर आने वाला है, दो आंसर आने वाले हैं, या फिर कोई आंसर आने वाला है ही नहीं, या फिर ज्यादा आंसर आने वाले हैं। इन सबका जवाब हम A1 B1 A2 B2 C2 इन सब के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, इजिली दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, देखिए पहले हम फर्स्ट बात करते हैं। हमें इन चीजों को जानने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखिए हम क्या करते हैं, अपने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम इन्हीं जो हमें एलिमेंट्स की बात कर रहे थे A1 A2 B1 B2 C1 C2, इनके रेशियो की कंपैरिजन करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट ये हो सकता है कि हमारा जो A1 अपॉन में A2 आए ये इक्वल ना आए B1 अपॉन के B2। मतलब जब मुझे वो सवाल देगा, मैं क्या करने वाला हूं, अपने सवाल से कंपेयर करूंगा, अपने हर एक क्वेश्चन की इन क्वेश्चन से कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या ऐसा होल्ड हो रहा है। मतलब कि यदि A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2, तब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये लाइन है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यदि हमसे कभी वो जानने चाहे कि भाई ये बताइए हमारी लाइन कैसी है, भाई लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है नहीं है, कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और फ्रेंड्स इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो केवल सिंगल होने वाला है। इसका मतलब है ओनली वन सॉल्यूशन। और इसी को दूसरे शब्दों में हम स्टूडेंट्स यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।
a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, तब हमारी लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसको हम कहेंगे ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। देखिए सेकंड केस, देखिए सेकंड केस क्या बोलता है स्टूडेंट्स? सेकंड केस ये बोलता है कि हो सकता है जो a1 अपॉन a2 है ये इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 पे, ये हो सकता है, लेकिन ये इक्वल ना आए c1 अपॉन c2 पे। स्टूडेंट जब हमारी स्टार्टिंग ये दोनों इक्वल नहीं है तब हमें इस तीसरे वाले के जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ क्योंकि स्टार्टिंग के दोनों इक्वल थे इसलिए मैंने लास्ट वाले का जिक्र किया है। यदि ये दोनों इक्वल आ जाए और लास्ट वाले दोनों के इक्वल ना आए तब क्या होगा? हमारी जो ये लाइंस है स्टूडेंट्स, ये लाइन हमारी क्या कहलाती है? ये पैरेलल लाइंस कहलाती है। ये पैरेलल लाइंस कहलाती है। और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप सब जानते हैं पैरेलल लाइंस का मतलब होता है ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती। कहीं नहीं काटती मतलब कहीं नहीं मिलने वाली है और कहीं नहीं मिलने वाली है, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। इसका मतलब है मेरा कोई भी आंसर आने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए केस थर्ड पे आते हैं। यदि हम केस थर्ड की बात करें स्टूडेंट्स, हो सकता है a1 अपॉन में a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन में b2 इक्वल आ जाए c1 अपॉन में c2। तब क्या होगा? हो सकता है कि मेरे तीनों के तीनों इक्वल आ जाएं। तब क्या होगा स्टूडेंट्स? जो लाइन होती है ये होती है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक के ऊपर एक लाइन है, सेम ही है। और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है ये एक दूसरे को पता नहीं कितने बिंदु पर, मतलब सभी बिंदु पर टच कर रही होगी या काट रही होगी। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास सॉल्यूशंस कितने होने वाले हैं? इनफाइनाइट। अब इसी के साथ स्टूडेंट्स हम आपको एक और चीज और बता देते हैं। देखिए हमारा जो ये केस है इसने ये कहा है कि एक सॉल्यूशन रखता है। जो हमारा ये केस है इसने ये कहा है कि बहुत सारी, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रखता है। इसका मतलब ये है सॉल्यूशंस तो है ना। हमारे वो केसेस जिसमें हमारे पास ये आंसर आता है कि सॉल्यूशन है वो हमारे कहलाते हैं कंसिस्टेंट। देखिए ये जो जो हमारे केसेस आए हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि ये है, इसमें केस ये भी और ये है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन यदि है तो उस केस में हमारा जो आंसर आता है वो कंसिस्टेंट का आता है। कहने का मतलब है ये हमारा होगा कि ये कंसिस्टेंट है, ये भी हमारा होगा कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब बात करें इस वाले केस की जिसमें ये आ जाएगा कि क्या है? नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन रखता ही नहीं है। कोई सॉल्यूशन नहीं रखता है इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीजें भी आपको याद रखनी है कि ये हमारे पास क्या होता है और कैसे नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये काम करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये तो हमने ये जान लिया है कि हमारे पास भाई सॉल्यूशंस कितने होंगे कितने नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास जो चीजें आती हैं वो आती है कि हमें ये जानना है कि हमारे पास जो ये सॉल्यूशंस हैं ये कितने हैं कितने नहीं, वो हमने ये याद कर लिया है। अब इन्हें हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो मतलब कि मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, अब हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से मेथड है?
मतलब कि यदि हम अपने फाइंड आउट मतलब सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा मेथड हमारे पास होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, फर्स्ट मेथड जो हमारा आता है वो आता है स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट हमारा जो आता है वो आता है ग्राफिकल मेथड। और मतलब कि यदि हम चाहते हैं कि हम अपने सॉल्यूशंस को किससे फाइंड आउट करें, ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करें, तो हमारे लिए हमें क्या करना होता है उसकी हम बात करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बोला है कि वो हमें क्या करेगा, वो हमें एक इक्वेशन देगा, दो इक्वेशन देगा, पेयर ऑफ इक्वेशंस, और पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए हमें क्या करना होगा, अपने सॉल्यूशंस के बारे में क्या करना है, चर्चा करनी है, फिर जिक्र करना है। तो हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कि ग्राफिकल मेथड कहता क्या है और कैसे ये होता है। हमने एक इक्वेशन ले लिया स्टूडेंट्स, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो यही है कि इसने हमें दो इक्वेशन दी है। देखो दोनों इक्वेशंस टू वेरिएबल्स x और y में यूज करके बनी हुई है। अब हमें इसे सोल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको सोल्व किया कैसे जाता है। सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को ले लेना है, फिर इस साइड दूसरी वाली इक्वेशन को, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल्स टू 0 लेना है और इधर y इक्वल्स टू 0, ये दोनों में लेने हैं आपको। हर एक इक्वेशन के लिए, मतलब यदि दो इक्वेशन दी है, जितनी भी इक्वेशन को आप ड्रॉ करना चाह रहे हो या फिर ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना चाह रहे हैं, इन दोनों को आपको क्या करना होगा, अलग अलग जगह लिखना होगा। दोनों के लिए x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 लोगे, इसके लिए भी x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यदि मैं x इक्वल्स टू 0 इसमें रखता हूँ स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, 3y इक्वल्स टू 6, इसका मतलब आ जाएगा y इक्वल्स टू में 6 अपॉन में 3, इसका मतलब है y इक्वल्स टू में आ गया 2, ठीक है। अब यदि हम पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट में पहले x लिखा जाता है उसके बाद y। तो x हमारे कितना था 0, y कितना आया है 2, तो हमारे पॉइंट बन गया है 0,2। ऐसे कर करके हमें चारों पॉइंट क्या करने हैं, फाइंड आउट कर लेने हैं। इसकी बात करते हैं, y इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो आता है x इक्वल्स टू 6, इसका मतलब है पॉइंट बन गया 6,0, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो आए हैं माइनस के 3y इक्वल्स टू 12, इसका मतलब है y इक्वल्स टू में आ गया है माइनस के 12 अपॉन में 3, y इक्वल्स टू में आ गया माइनस के 4, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब आ गया पॉइंट बन गया है 0, माइनस के 4। इसकी बात करते हैं y इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि आ गया है 2x इक्वल्स टू 12, इसका मतलब है x आ गया है 12 अपॉन में 2, इसका मतलब है x आ गया है 6, इसका मतलब है पॉइंट आ गया है 6,0, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास चारों पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपने ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। ये हमारा x प्लस वाला, इधर x माइनस वाला, प्लस का y, इधर माइनस का y, बीच में हमारा ओरिजिन O। यदि हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, यदि हम इसकी बात करें तो हमारे पास इसमें जो पहला पॉइंट है, अब हम इन चारों पॉइंट को क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं। तो अपनी थोड़ी सी काउंटिंग इस पे एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं। 1 2 3 4
5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 और 6। थोड़ी सी काउंटिंग सबने पास से लिख ली है भाई, इधर प्लस वाली होगी, इधर भी प्लस वाली, इधर माइनस वाली और इधर भी माइनस वाली। पहला है 0,2, इसका मतलब है x मेरा 0 और y कितना 2, x मेरा 0 y मेरा 2, ये रहा, ठीक है। ये है 6,0। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट लाइन है उसके दोनों पॉइंटों को एक साथ ही रखना है। 6,0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये रहा मेरा 6,0। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो मैंने ये लाइन है इसके दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया है, अब अपनी स्केल की सहायता से इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐड कर दिया है, मतलब ये मेरी इक्वेशन बन गई है x + 3y = 6, ये मैंने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इसकी बात करते हैं 0, -4, इसका मतलब है x0 और y कितना -4, ये रहा, ये है 0, -4 और ये पॉइंट कितना है 6,0। 6,0 मतलब सेम ही है, तो हमें इसे भी से ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब क्या, ये हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए जब हम ड्रॉ अपना करके अपनी डायग्राम को पूरा करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या क्या केसेस आते हैं। हो सकता है कि वे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन होता कौन सा है, जिस पॉइंट पर उन्होंने एक दूसरे को कट किया है, इसका मतलब ये है। और यदि लाइनें मेरी पैरेलल आती हैं तो पैरेलल का मतलब है नो सॉल्यूशन। और यदि मेरे पास मेरी लाइंस कैसी आती है, कोइंसिडेंट, तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो हम केवल लिख के छोड़ देते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। चलिए, तो हमारे पास जो लाइंस आई है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आई है, इसका मतलब ये है, मैं लिख सकता हूं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस इसका मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। और वो सॉल्यूशन है कौन सा, जो हमने बिंदु में फाइंड आउट किया है 6,0। 6,0 मेरा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जो मेरा आया है, सॉल्यूशन जो पॉइंट बना है मेरा, वो 6,0 बना है। इन अदर वर्ड, आप भी जानते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट में शुरुआत में क्या लिखा होता है x और बाद में क्या लिखा होता है y। इसका मतलब है x की वैल्यू आई है मेरी 6 और मेरी y की वैल्यू आ गई है 0। ये मेरा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही मेरा इसका आंसर है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये मेथड अच्छे समझ में आ गया होगा, ग्राफिकल मेथड, कि हमें कैसे क्वेश्चन को करना है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो इससे पहले आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये जो हमारा ग्राफिकल मेथड है ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप इसके क्वेश्चन आप इजीली कर पाएं। जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे तो हम इसके काफ़ी क्वेश्चंस को करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ थैंक यू।